चलिए बाबू, कीर्तिमान सीरीज में हम बिलियन चैप्टर का न्यूमेरिकल सीरीज आपको करा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सीरीज में हम आपको बताए थे कि जो भी आप कोई भी न्यूमेरिकल कीजिए तो आपको करना क्या है कि सारे न्यूमेरिकल का अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उसी में आपको न्यूमेरिकल को करना है, अच्छे से लिखना है और उसके बाद जो है एक एक पॉइंट को क्या करना है, सोल्व करना है। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आप उनको क्या करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। कुछ बच्चे आंसर भी दिए थे, जिसमें समीर था और निशा वर्मा, आदित्य कुमार शाह, दिलीप, ये सब बच्चे जो थे वो सब आंसर दिए थे। तो आंसर देखकर हमको अच्छा लगता है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जो पढ़ नहीं रहा वो आंसर क्या ही देगा, ठीक ना। तो आप कम से कम बेटा उसी तरीके से, जिस तरीके से आप लगे हैं उस तरीके से लगे रहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको सफलता मिलना 100% तय है। चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम, उसके क्रम के आगे बढ़ाने पे चलिए जो है क्वेश्चन को करते हैं। बेटा ये अगला वाला जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, सुनिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। 93% H2SO4 बिलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है यदि विलियन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। बेटा क्वेश्चन को करते समय जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है ना उसको लिख लीजिए। बेटा कोई भी बिलियन जो है वो किस किस चीज से मिला होगा, तो सर विले से, विले होगा उसमें, देन उसके बाद विलायक होगा और उसके बाद क्या होगा बेटा, विलियन होगा। क्या होगा भाई, विलियन कैसे बनता है, विले और विलायक से, विले और विलायक से। सर विले को WB से लिख सकते हैं, हाँ लिखो, विलायक को WA से, हाँ, और विलियन को, लेकिन जो विलियन है हमारा यहाँ पर विलियन में घुला है तो घनत्व के मोललता ज्ञात करनी है यानी VT। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कोई विलियन है, कोई क्या है बेटा, कोई विलियन है, इसमें ना 93% क्या घुला हुआ है, H2SO4। तो H2SO4 घुला हुआ है तो जो चीज घुलता है वो क्या होता है, विले होता है। और कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यानी ये पूरा का पूरा बिलियन कितना हुआ होगा, 100% का होगा। भाई ये पूरा बिलियन अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%, और उसमें 93% क्या घुला हुआ है, H2SO4। क्या घुला हुआ है, H2SO4। तो हम VT यानी विलियन के आयतन को कितना ले लेंगे, 100 ml ले लेंगे। कितना ml ले लेंगे, 100 ml ले लेंगे, ठीक ना। अच्छा उसके बाद हम मोललता का क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला लिखने से हमको हिंट मिलता है। हिंट कैसे मिलता है, एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। मोललता का फॉर्मूला होता है विले का भार बटा विले के अणु भार और इंटू विलायक का भार किस में होता है, किलोग्राम में होता है। ये मोललता का फॉर्मूला होता है। हिंट कैसे मिलता है बेटा, कि सर WB यानी 93% H2SO4 घुला हुआ है, यानी विले का भार तो 93% है, 93 है, कितना है, 93 है। अच्छा सर WB का मान मिल गया, MB यानी विले के अणु भार निकालना है। अब H2SO4 का हमको अणु भार निकालना है, तो बबुआ हमारे H2SO4 का निकालेगा अणु भार। तो H2SO4 का जब अणु भार निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। ये 4 पहले आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, परमाणु भार 16 होता है। 16 चौका 64, 64 और 2 66, 66 में 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98। कितना आ जाएगा, 98। बात पल्ले पड़ रही है, कितना आ जाएगा, 98। तो अब देखिए, जब देखो बेटा क्वेश्चन करने का एक सबसे शानदार तरीका बता रहा हूं, आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको पहले लिख लीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, और जो चीज पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला इस बात को हिंट दिलवाता है आपसे कि क्या क्या अभी रिक्वायरमेंट है। तो देख बेटा WB तेरे को मिल गया है 93%, क्योंकि 93% घुला हुआ था, घुला हुआ चीज विले होता है। और विले का अणु भार यानी अणु भार कितना निकल कर आ गया है, 98। अब WA की खोज है। अब पूरा गेम जो है तुम्हारा WA पर टिका हुआ है। अब पूरी इस क्वेश्चन की कथा कहानी एक मात्र सेंटेंस पर टिका है कि WA निकाल देंगे। अगर आप WA निकाल देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और WA कैसे निकलता है सर, विलियन जो होता है ना वो विलायक और विले का मिश्रण होता है। विले और विलायक का क्या होता है, मिश्रण होता है। अच्छा सर अगर हमको A फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, T में से B को माइनस कर देंगे। विलियन जो होता है विले और विलायक का मिश्रण होता है। अगर तुमको WA फाइंड करना है, मान लो ये WA तुमको फाइंड करना है, तो क्या करोगे, WA निकालना है तो क्या करोगे, WT में से किसको माइनस करोगे, WB को। WT में से किसको माइनस करोगे मेरे दोस्त, WB को। WT में से किसको माइनस करोगे, WB को। बात पढ़ रही है। अच्छा अब एक चीज, अब खास बात तुम ध्यान दो, एक चीज और तुम खास बात ध्यान दो, क्या
कि सर इसमें कंफ्यूजन मत होना बेटा, ये विलियन जो है ना वो विलय और विलय का मिश्रण होता है, यानी टी बराबर ए प्लस बी। तो ए फाइंड करना है तो टी में से बी को क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक ना। अब सुनिएगा हमारी बात को। अब जो बिलियन का घनत्व दिया, घनत्व को सर डेंसिटी बोलते हैं डी, और बिलियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, यानी बिलियन के घनत्व को dt से लिखेंगे। और ये कितना दिया है 1.84, ये कितना दिया है 1.84। अब हमारी बात को सुनिएगा, घनत्व बराबर आप बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन पढ़े हैं ना, द्रव्यमान बटा आयतन, किसका द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन, विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन, क्योंकि हम यही तो फाइंड कर रहे हैं। तो यानी dt का मान कितना दिया है बेटा 1.84 इक्वल टू WT का मान कितना दिया है, WT तो निकाल, WT का सर WT तो निकालना है सर, ओके WT तो निकालना है। और VT का मान कितना दिया है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100 होता है, 100 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर चला जाएगा, यानी WT का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब WA निकालना है, तो WA निकालना है तो WT के जगह पे क्या रखेंगे 100, कितना रखेंगे, सॉरी यार इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 184 ना, सॉरी यार 84 184 आएगा, इसको यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 184 माइनस WB का मान कितना है 93, कितना है 93। अब 184 में से 93 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये इसमें से एक आएगा और ये 91 के समथिंग आएगा, कितना आएगा 91 के समथिंग आएगा, शायद 91 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, WB के जगह पे क्या रखना है सर, अब सब कुछ मान आ गया है, WB कितना आ गया सर 93 आ गया है, MB कितना आ गया सर 98 आ गया है, ठीक। लेकिन एक बात सर ये है कि सब ml में था, यानी जो भी चीज हमको आया वो किस में आया है, ग्राम में आया है, किस में आया ग्राम में। बच्चा जल्दी जल्दी में 91 रखकर चला आएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि सर ये ग्राम में था, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में था, ये किस में है किलोग्राम में है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये 1000 घूमकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। फाइनली जो होगा ये 93,000 हो जाएगा, 93 1 2 3 एंड 98 का गुणा किस में कर देंगे 91 में, अप्रोक्स आप कटाएंगे तो 10 मान लीजिए 93,000 आ गया है ना, 98 है ना, आप कैलकुलेशन करिए तब तक हम कर रहे हैं, 1 बार में तो जा ही रहा है, फिर 10.42 के आसपास आंसर आएगा बेटा, कैलकुलेट एक बार आप कर लीजिए, ठीक है, एक बार आप इसको कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन देख लें बेटा, सही सही होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक ना। 10.42 अप्रोक्स, क्योंकि ये 90,000 है ना, तो 10 बार तो अप्रोक्स जाएगा ही, और फिर उसके बाद 42, ठीक। अब इसको करिए, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, देखिए कितना छोटा सा होमवर्क है, आप तुरंत करिएगा। कैसे सर, 93% के जगह पर केवल और केवल 96% दे दे रहे हैं, केवल और केवल 96% दे दे रहे हैं, बाकी सारा क्वेश्चन कॉपीराइट है। समझो बेटा हम क्या बोल रहे हैं, 93% के जगह पर केवल 96% दे दिया है। H2SO4 बिलियन की मोललता ज्ञात करें, यदि बिलियन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, बस इतना आपको करना है। 93% के जगह पर मैंने केवल और केवल क्या दे दिया है 96% दे दिया है। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करने वाले बच्चों को चॉकलेट जरूर मिलेगा, ठीक है। देखो हम वादा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, आप देखिएगा इसी वीडियो में हम बच्चों को बुलाएंगे और बुलाकर चॉकलेट देंगे, आप भी कहेंगे कि हाँ सर। तो आप, हम काउंट कर रहे हैं कौन कौन आंसर दे रहा है, बस आप इत्मीनान से आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलो इस बेटा को, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके ले लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन को हम ऊपर कराने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को जगह नहीं मिल पा रहा है। जल्दी से बेटा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, होमवर्क करके जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन जो है, यहां ध्यान से देखिए। देखो बेटा 20% पोटेशियम आयोडाइड विलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरता, नॉट मोलरता, क्या ज्ञात करनी है मोलरता। कभी भी मोलरता पूछ दे और घनत्व दे दे, कभी भी मोलरता पूछ दे और घनत्व दे दे, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मोलरता का कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है परसेंटेज इंटू डी
इंटू 10 और अपॉन में क्या होता है एम बी। कितना होता है बेटा एम बी। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मोलरता पूछेगा तो ही, मोलरता पूछेगा तो ही। अब सुनो बेटा, 20% पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में, यानी कोई विलयन है, कोई विलयन है जिस विलयन में ना 20% पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है। अरे सर घुला हुआ है यानी 100% ये विलय होगा, यानी हमको जो है विलय कितना मिल गया 20% मिल गया। हमको विलय कितना मिल गया बेटा 20% मिल गया। और हमको डायरेक्ट और डायरेक्ट यहाँ पर क्या रखना है, परसेंटेज वाली वैल्यू रखना है। तो यहाँ 20% है ना, परसेंटेज के जगह पे क्या रखेंगे 20 रखेंगे, इंटू घनत्व तो कितना दिया है सर 1.02 दिया है, इंटू क्या है सर 10 होता है बेटा, 100 नहीं होता है 10 अपॉन में एम बी, विलय का अणुभार। देख बेटा 20% पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है ना, तो यही विलय होगा। अब पोटेशियम आयोडाइड का क्या निकालना है अणुभार। कैसे निकालोगे, पोटेशियम का कितना होता है, कितना होता है 19 दूनी 38, और आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है बबुआ, आयोडीन 80 80 160 162 104 166 128 के आसपास होता है। कितना होता है 128 के आसपास होता है, ठीक है। आयोडीन का अणुभार कितना होता है 128 के आसपास होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 167। कितना हो जाएगा बेटा 167। कितना हो जाएगा बेटा 167। 8 और 8 16, सॉरी यार 8 और 8 16 को 6 से 2 और 3 3 3 2 5 5 1 6 और 166, ठीक है बेटा 166। अब इसका क्या करना है आपको कैलकुलेशन करना है। आप इसका क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा इसका कैलकुलेशन करिएगा। अब करने बहुत आसान है बेटा, देखो नीचे दो, यहाँ 100 कर दोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये 2 से कटाएंगे तो कितनी हो 2 8 16 2 3 6, ठीक है। ये पूरी तरीके से 83 हो गया, ये क्या हो गया 102 हो गया। अब 83 में 102 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 102 ऊपर बच गया और नीचे क्या आ गया 83 आ गया। अब 83 से इसमें भागा करेंगे तो कितना आएगा, एक बार तो जाएगा, एक बार तो जाएगा सर, ठीक है 83। और नेक्स्ट कितनी बार जाएगा मान लीजिए इसमें 17 और 17 तो 19, 19 में एक जोड़ेंगे 90 के आसपास, यानी 1.2 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। 1.2 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा 100%, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है बेटा कि मोलरता पूछे तब तो फॉर्मेट है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। अगर मोलरता पूछ दे तो डायरेक्ट परसेंटेज इंटू डी, डी इंटू 10 अपॉन में एम बी, और परसेंटेज की जगह परसेंटेज वाली वैल्यू, डी की जगह घनत्व तो रखेंगे 10 एजिटिक रखेंगे, और विलय का अणुभार रख के कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा सक दे आ जाएगा। आंसर हमारा खड़क दे क्या करेगा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आंसर हमारा खड़क दे क्या होगा बेटा आ जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए बाबू नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें स्पेस चाहिए मेरे को थोड़ा सा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आपसे कई बार क्या किया है पूछा है, 4 बार 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चीनी वाला फेमस क्वेश्चन है, पेपर वाले पूछता रहता है। सुनिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। चीनी के एक सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। सुन बेटा कोई भी रेसिपी बनाया जाता है ना, गुलाब जामुन का, किसका गुलाब जामुन का, छेना का, व्हाइट वाले का, तो क्या होता है सुनिएगा। थोड़ा सा हम भावुक हो गए हैं, लेकिन आप हमारी भावनाओं को ना जाइए, कुछ रिलेशन ही ऐसा है गुलाब जामुन से। तो सुनिए बेटा जो रेसिपी तैयार किया जाता है ना, जो जो रेसिपी तैयार किया जाता है, तो उस रेसिपी में आप देखेंगे ना, तो जो रेसिपी तैयार किया जाता है तो उस रसाव में आप देखेंगे उसमें सर पानी होता है, सर पानी भी होता है, सर चीनी भी होता है, और पानी और चीनी के संयोग से सर विलयन तैयार किया जाता है। पानी और चीनी के संयोग से क्या तैयार किया जाता है विलयन तैयार किया जाता है। अच्छा सर, तो जो चीनी का जो सीरा है, चीनी का सीरा मतलब जो रसाव है ना, चीनी का जो सीरा है जो रसाव है उसमें कितना ग्राम चीनी मिलाया गया है 34.2 ग्राम चीनी मिलाया गया है। कितना ग्राम चीनी मिलाया गया है 34.2 ग्राम मिलाया गया है, ठीक है सर। कहानी क्या होती है सर, कोई भी विलयन होता है, आप अभी ना समझाए हैं
कि विलेय, विलायक और विलेय और विलायक के मिश्रण से क्या बनता है सर? तो विलयन बनता है। ठीक है सर। सर पहचानना कैसे है सर? 214 ग्राम में क्या घुला हुआ है? 34 ग्राम चीनी, यानी WB का मान कितना है सर? 34.2। जिसकी मात्रा कम वो विलेय होता है बेटा। आप ऐसे ही देख लीजिए 214 और 34.2 में कौन छोटा है? 34.2। तो आपके लिए क्या है? 34.2 क्या है? 34.2 क्या है? विलेय का भार है। अच्छा, विलायक का भार कैसे निकलता है? विलायक का भार कैसे निकलता है? WA कैसे निकलता है? आपको अभी समझाए थे कि WT में से WB को माइनस कर देंगे तो WB मिल जाएगा। WA में WA को WT में से WB को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? WA निकल जाएगा। अच्छा, हमको मोललता निकालने के लिए बेटा अभी क्वेश्चन किए थे अणु भार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अणु भार किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो सर अणु भार किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? किसकी पड़ेगी बोलो? चीनी की। और चीनी का अणु भार कितना होता है? C12H22H11 कितना होता है बताओ? 342। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम लोग। 342 होता है। कितना होता है? 342 होता है। ठीक है। अब देखिए विलियन, ये जो पूरा जो सीरा था ना, पूरा सीरा था रसा और रेसिपी जो था वो WT, वो कितना था? 214.2 ग्राम था। 214 दशमलव कितना था? 2 ग्राम था। 214 दशमलव कितना था? 2 ग्राम था। ठीक। अब WA निकालना है आपको। WA निकालना है तो आप क्या करेंगे? WA निकालना है तो आप क्या करेंगे? WT, वो पूरा जो सीरा था 214.2 ग्राम का, उसमें कितना चीनी था बेटा? तो 34.2 ग्राम था। कितना था? 34.2 ग्राम था। अच्छा बेटा, 214.2 को 34 अरे सॉरी 214.2 को 34.2 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? इसमें से 0, ये 34 सॉरी कितना हो जाएगा बेटा? 214 34 180, यस 180 1 करेक्ट है कि नहीं? 180 होगा। ठीक है बेटा, 180 होगा। ओके, 180 होगा। अब हमको क्या करना है बेटा? मोललता निकालनी है। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर जी, विलेय का भार बटा विलेय के अणु भार और विलायक का भार किसमें? किलो ग्राम में। बोल दो ना जरा, बोल दो। WB कितना है बेटा? सर 34.2। MB कितना है बेटा? MB कितना है बेटा? MB कितना है बेटा? 342। एंड WA कितना है? अब बोलो 180। कितना है? 180। लेकिन एक बात जानते हैं सर क्या? सर ये ग्राम में था, आपको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये किलोग्राम में होता है। किसमें होता है? किलोग्राम में होता है। किसमें होता है? किलोग्राम में होता है। किसमें होता है? किलोग्राम में होता है। ठीक है। अब इस 1000 कहां चला जाएगा? तो सर ऊपर चला जाएगा। कैसी बातें करते हो? कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। एक चीज देखिए ना, इस दशमलव को हटाएंगे नीचे का आ जाएगा 10, और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 10/18। कैलकुलेशन को इजी बनाया जाता है। 10/18 भाग तो जाएगा नहीं, डेसिमल। 18 5 90, फिर 18 5 0.55 मोलर। 0.55 मोलर। ठीक है। तो क्वेश्चन था चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी विलेय जो था वो 34.2 ग्राम था। विलायक कैसे निकाला जाता है? तो विलियन में से विलेय को माइनस करेंगे तो विलायक आता है। विलियन जो था 214.2 ग्राम था, इसको इसमें से माइनस किया तो 180 आया। फॉर्मूले में रख दिया तो आंसर हमारा आ गया। बात पल्ले पड़ गई होगी जहां तक मेरे को लगता है। चलिए क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? अब रफ करें। आप पढ़ करके वीडियो को, क्वेश्चन को कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है। सुनिएगा बात को, सुनिएगा बात को। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, NaCl के जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाव 0.08 है, तो H2O का क्या ज्ञात करें? मोल प्रभाव ज्ञात करें। बेटा सुनो, अगर आपको एक मोल प्रभाव दे दिया गया है, अगर आपको एक मोल प्रभाव दे दिया गया है और दूसरा मोल प्रभाव पूछा है,
तो पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला जिंदाबाद है, वो क्या है? तो सर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है सर? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब सुनिएगा विले का मोल प्रभाव। विले हमारा क्या है? NaCl। विले हमारा क्या है? NaCl, यानी XB का जो मान कितना दिया है मेरे दोस्त? बोल भी दो, 0.08 0.08 0.08 दिया है। ठीक है, अच्छा अब जो है विलायक का मोल प्रभाव हमसे पूछा है, यानी H2O जो विलायक है, XA का मान हमसे क्या किया है बेटा? पूछा है। XA का मान हमसे क्या किया है? पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? XA प्लस XB बराबर क्या होता है? 1 होता है। यानी XA आपको फाइंड करना है, तो XB का मान कितना है? 0.08 बराबर में 1। अच्छा XA यानी बेटा मेरा 1 में से 0.08 को माइनस करेगा तो क्या आएगा? बोलो, अबे बोलो, नहीं बोलोगे? कितना आएगा बताओ बेटा? 1 में से 0 पॉइंट माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बोलो बेटा? देखो यार, ये ऐसे सब घटाना में ज्यादा दिमाग मत लगाए। 1.0 कर दो, यहाँ 0.08 कर दो। ठीक है, यहाँ से लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, 0.92। इतना कंफ्यूजन में ना आइए, ठीक है। चलिए, अच्छा हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क। एक क्वेश्चन आपके लिए हम क्या दे रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं। आप उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक ना? दे देंगे ना? यदि क्वेश्चन है बेटा, यदि XA विलायक के मोल प्रभाव 0.5 है तो विले के मोल प्रभाव हमको क्या करना है? बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक। चलिए, ठीक है बेटा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके सामने, देखिएगा। 60 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया। 180 ग्राम जल में घोला गया, घोला गया। 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का मोल प्रभाव, तो प्राप्त विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात करें। प्राप्त विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात करें। तो बेटा जब विलयन का मोल प्रभाव पूछा है तो यानी आप समझ रहे हैं क्या पूछा है? XA और XB दोनों का मोल प्रभाव आपसे क्या किया है? पूछा है। दोनों का मोल प्रभाव आपसे क्या किया है? पूछा है। ठीक है बाबू, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा तसल्ली से समझ लीजिए। सुनिए बेटा, 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया, यानी यूरिया को किस में घोला गया है? जल में। तो यूरिया आपका क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। यूरिया क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। और जल क्या हो जाएगा बेटा? विलायक हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। यानी 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में क्या किया गया है? घोला गया है। यानी WB का जो मान है वो कितना है? 60 है, और WA का जो मान है वो कितना है? 180 है। ठीक है सर। मोल प्रभाव निकालने के लिए, अच्छा विलय का मोल प्रभाव निकालने के लिए, XB निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे बोलो? जिसका भी मोल प्रभाव निकाला जाता है ना, जिसका भी मोल प्रभाव निकाला जाता है उसके मोल ऊपर रहते हैं और नीचे क्या रहते हैं? टोटल मोल। नीचे क्या रहते हैं? टोटल मोल। यानी NB कहाँ रहता है? ऊपर, और नीचे क्या रहते हैं? NT, यानी टोटल मोल रहते हैं। क्या रहते हैं? टोटल मोल। अब NB तो कैसे निकालेंगे सर? अच्छा NB बराबर क्या होता है? NB बराबर सर क्या होता है? भार बटे अणुभार। अणुभार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो NH2 यूरिया का सूत्र क्या होता है बेटा? तो NH2CO एंड NH2, इसका निकालेंगे तो कितना होगा? नाइट्रोजन का 7 दूना 14, 14 दो 16, 16 12 16, फिर 14 2, ये तो एक ओवरऑल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका अणुभार कितना आ गया? 60 आ गया। इसका अणुभार निकालेंगे Ma का तो कितना आ जाएगा? जल का
16 2 18 18 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लीजिए, किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए विले का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, सुनिएगा हमारी बात को। मान लीजिए आप अगर विले का मोल प्रभाज निकाल दिए तो विलायक का निकालना, तो एक में से माइनस करेंगे तो विलायक का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो आपके पास जिंदाबाद है ही ना, तो आप चाहे तो अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। अब देखो विले का मोल निकालना है तो विले का भार कितना है 80 सॉरी 60, और अणुभार कितना है 60, कटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा, इसका भी जरूरत पड़ेगा क्योंकि मोल तो N1 और N2 की जरूरत है पड़ेगी, तो Na यहां से फाइंड कर लीजिए। भार कितना है 180 है, और अणुभार कितना है 18 है, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी Na का मान कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया, और Nb का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब मोल प्रभाज हमको निकालना है, यानी विले का मोल प्रभाज निकालना है। तो विले का मोल प्रभाज निकालना है तो विले के मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और नीचे क्या रहेंगे टोटल मोल। तो विले के मोल आपका कितना आया है, विले के मोल कितना आया है 1 आया है। कितना आया है 1 आया है। और टोटल मोल कितना आया है, टोटल मोल Na प्लस एनबी, Na प्लस एनबी करेंगे तो कितना आएगा, Na का मान 10 है और Nb का मान कितना आया 1, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, यानी एन टोटल कितना आया है 11। तो 1 बटा क्या करेंगे 11, डिवाइड देंगे तो कितना बार 0, फिर एक और 0 लगाएंगे 11, क्योंकि 100 11 नवा 99, 0.09। XB का मान कितना आ गया 0.09, XB का मान कितना आ गया 0.09। एक से यानी विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो आप क्या करेंगे 1 से प्लस 0.09 और बराबर में 1, यानी XA को क्या करेंगे 1 में से 0.09 को क्या कर लेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.00 कितना आएगा बेटा 0.91 शायद इतना आना चाहिए। ठीक है, ये किसका मान आ गया XA का मान आ गया। किसका मान आ गया बेटा XA का मान आ गया। यानी आपको किसी एक का किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लेना है और उसके बाद क्या कर देना है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो दोनों का मोल प्रभाज अलग अलग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। दोनों का मोल प्रभाज क्या कर सकते हैं अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ले लिया, ठीक ठीक है बेटा। अब सुनो अगला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके अभ्यास कीजिए सारे क्वेश्चनों पर। ठीक है, क्वेश्चन है जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 46% है। जल में एथिल अल्कोहल का विलयन कितना परसेंट है 46% है। कितना है 46%। तो जल व अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो जल व अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। बेटा जल में एथिल अल्कोहल का विलयन कितना है 46% है। सुनो बेटा कोई विलयन है इसमें 46% अल्कोहल है, 46% क्या है अल्कोहल है। अल्कोहल समझते हैं ना, ठीक है 46% क्या है अल्कोहल है। तो बाकी क्या होगा 54% जल होगा। बाकी 54% क्या होगा जल होगा। यही तो होता है यार, और क्या होता है। अब हमारी बात को सुनिएगा, एक तरफ लिखिए विलय और एक तरफ लिखिए विलायक। विलय क्या है बेटा अल्कोहल, तो अल्कोहल यानी W भी कितना है 46। मोल प्रभाज निकालने के लिए अणुभार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है C2H5 एंड OH का कितना होता है कार्बन 12 12 दूना 24 24 24 25 25 16 7 46। ठीक है, विलायक आपका क्या है बेटा जल है, यानी WA का मान कितना है WA का मान कितना है 46%। अगर एल्कोहल है तो 54%, यानी 54 भाग क्या है जल का है। ठीक है, और MA निकाल लीजिए तो जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18 होता है। अगर आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो आप क्या करेंगे सर विलय के मोल रहेगा ऊपर और नीचे रहेंगे टोटल मोल। लेकिन सर NB फाइंड करना है तो NB फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे भार बटे अणुभार। भार किसका विलय का,
46 अणु भार कितना है 46, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। आ जाइए यहाँ पर Na फाइंड कर लीजिए, Na फाइंड कर लीजिए, Na फाइंड कर लीजिए तो क्या होगा, विलायक का भार कितना है 54 और अणु भार कितना है 18, 18 इसको कितनी बार में काट देगा 3 बार में, यानी Na का मान आपको कितना आ गया 3 आ गया। Nt की जरूरत पड़ती है क्योंकि मोल प्रभाज निकालते समय नीचे टोटल मोल लेना होता है, तो Nt बराबर क्या होगा Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, तो Na का मान कितना है बेटा 3 है और Nb का मान कितना 1 है, 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ गया 4, यानी Nt का मान कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन हो गया सिंपल, क्वेश्चन हो गया सिंपल। विलेय के मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना आया 1 आया है, टोटल मोल कितना आया है 4 आया है। XA निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक का मोल निकालना, तो विलायक के मोल कहाँ रहेंगे ऊपर, नीचे रहेंगे टोटल मोल। तो विलायक का मोल कितना आया है देख बबुआ 3 आया है, और टोटल मोल कितना आया है Nt कितना आया है 4 आया, ठीक है। और हम आपको कहे थे ना कि XA प्लस XB को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आप 1/3 और 3/4 को 1/4 और 3/4 को 3/4 को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो मोल दोनों का मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने फिनिश हुआ, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या हुआ बेटा फिनिश हुआ, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन जो है इसी पर कर लेना है, मोल प्रभाज पर। पेपर में कभी इस तरीके का मोल प्रभाज का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे कर लेना है। क्वेश्चन है बेटा एक H2SO4 विलयन की मोललता की गणना करें। एक H2SO4 विलयन की मोललता की गणना करें यदि जल का मोल प्रभाज 0.85 है, यदि H2O का मोल प्रभाज कितना बेटा 0.85, कितना है 0.85, कितना बेटा 0.85। एक H2SO4 विलयन की मोललता की गणना करें यदि जल का मोल प्रभाज आपको कितना दिया है 0.85, ठीक है बाबू। चलो अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, मोललता देकर मोल प्रभाज पूछ दे तो आपको करना क्या है बेटा, सुनिएगा। H2O का मोल प्रभाज दिया है, यानी विलायक का मोल प्रभाज आपको दिया है, H2O का मोल प्रभाज दिया है, यानी XA का मोल प्रभाज आपको दिया है कितना 0.85, ठीक है। अच्छा कहीं भी विलेय का आता पता नहीं है, कहीं भी विलेय का आता पता नहीं है तो कोई बात नहीं, XB का मान तो हमको पता नहीं है, XB का मान हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1 होता है। तो XA का मान तो पता है ना कितना है 0.85, तो XB यहाँ से नहीं निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 1 में से इसको माइनस करेंगे, अब हट XB 1 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.51। अब मोललता का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, विलेय का मोल प्रभाज बटा विलायक का मोल प्रभाज, और इनटू में कितना होता है 1000 और बटा में होता है विलायक का अणु भार विलायक का अणु भार, सॉरी विलायक का अणु भार आपका क्या है बेटा, जल का अणु भार कितना है बेटा 18 है। आपको रखना है बेटा विलेय का मोल प्रभाज कितना है बेटा 0.515 अपन विलायक का मोल प्रभाज 0.85, इनटू में कितना रखेंगे 1000 और विलायक का अणु भार कितना रखेंगे 18। बेटा ये दोनों डेसिमल सेम है ना तो कट जाएंगे, 5 से कटाएंगे 3 बार में, 5 या 15 और इसको कटाएंगे 17 5 85, 3 से कटाएंगे 6 बार में 1000 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बेटा 102 हो जाएगा। देखो बेटा अगर यहाँ 100 होता तो 100 1000 को 10 बार में काटता, अगर यहाँ 100 होता तो 10 बार में काटता, अगर यहाँ 100 होता तो 10 बार में काटता, लेकिन अगर आप 100 होता तो कितनी बार में काटता 10 बार में, यहाँ 102 है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि 102 थोड़ा सा 10 से कम वैल्यू आएगी 9.8 के समथिंग आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ 5 या 15 17 5 85, तो आपको क्या करना क्या है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग,
ठीक ना बेटा। तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। देखो बेटा अगर यहाँ 100 होता तो ये 10 बार में अप्रोक्स कट जाता, लेकिन ये 100 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है तो थोड़ा सा 10 से कम आएगा, यानी 9.8 के समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 या 15 और 3 से मैंने 18 को कटा दिया, यानी 3 6 क्या हो गया 18, 17 छक्का 102 और ये 1000। ठीक ना, आप तसल्ली से इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए। ठीक है, और ठंड में ज्यादा आलस मत कीजिए, कुछ दिन की बात है, फिर जो काम आपका हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।